नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। छड़ाला नाम के ग्रंथ में क्या किया दौलत राम जी ने, गागर में सागर भर दिया है। मतलब पूरे जीनागम का सार एक तरह से कहें कि इस ग्रंथ में है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस ग्रंथ का ज्ञान करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जीनागम का एक बेसिक लेवल का ज्ञान किसी श्रावक को हो गया है और उसको अब संसार से के दुखों से बचने का उपाय मिल गया है। क्यों? क्योंकि संसार के दुखों का वर्णन दूसरी ढाल में किया है और उनसे बचने के उपायों का वर्णन तीसरी ढाल में करेंगे। लेकिन जैसे दुखों का वर्णन है, दुखों को जानकर उन्होंने लिखा, ताते इनको तजिए सुजान, हे जीव, इन ये दुख के कारण हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। इसलिए और इसलिए इनका और मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत तत्वों में विपरीत श्रद्धान, ये दुख का कारण है, इसलिए इनको अच्छे से जान के इनको त्यागे जीव, तो उसके दुखों का अंत होता है। इसमें हम दूसरी ढाल में पढ़ रहे हैं ये आला छंद। इसके छंद के पहले हमने क्या क्या पढ़ा अभी? अगृहित मिथ्या दर्शन किसे कहा? जीवा मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत सात तत्वों में विपरीत श्रद्धान, विपरीत मान्यता, उसको कहा अगृहित मिथ्या दर्शन। अगृहित और ये अगृहित मिथ्या दर्शन में हमने फिर ये देखा था शनिवार रविवार के दिन कि इसमें से कौन सा तत्व ज्ञेय है, कौन सा हेय है, कौन सा एक देश उपादेय है और कौन सा परम उपादेय है और कौन सा पूर्ण उपादेय है। परम उपादेय पूर्ण उपादेय उस दिन बताया नहीं था, वो छूट गया था बताना। उपादेय क्या है? देखो, जीव तत्व जो है वो भी उपादेय, मोक्ष भी उपादेय है और संवर्ण निर्जरा भी उपादेय है। तो संवर्ण निर्जरा को क्या कहा था हमने कि संवर्ण निर्जरा एक देश उपादेय है। जब संवर्ण निर्जरा एक देश उपादेय है तो इसका मतलब मोक्ष पूर्ण उपादेय हो गया। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई ना? तो इस संवर्ण निर्जरा में लिखना आप एक देश उपादेय, मोक्ष में आप लिखना पूर्ण उपादेय। और जीव कैसा है? जीव बोल ही रहे हैं रोज, मेरी सुख स्वभावी आत्मा ही पूर्ण रूप से परम उपादेय है। तो क्या उपादेय है? जीव परम उपादेय है। ठीक है, ऐसा ख्याल हमने ऐसा वर्णन किया था। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि कैसे आश्रम में विपरीत श्रद्धान होता है जीव के, तो उसको संवर में विपरीत श्रद्धान पाया जाता है। वैसे ही बंध में है तो निर्जरा में और विपरीत श्रद्धान पाया जाएगा और मोक्ष में विपरीत श्रद्धान पाया जाएगा। जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान है तो अजीव तत्व में विपरीत श्रद्धान पाया जाएगा। ऐसा वर्णन हमने कर लिया था। और हमने फिर ये भी देखा था कि कैसे एक तत्व में विपरीत श्रद्धान होता है तो सातों ही तत्व में विपरीत श्रद्धान है। ऐसा नहीं है कि एक तत्व में सम्यक श्रद्धान हो जाएगा उसका तो वो 14% सम्यक दृष्टि हो गया, ऐसा नहीं है। 13-14% ऐसा नहीं हुई। हाँ, वो तो सभी में सम्यक श्रद्धान है तो सम्यक दृष्टि है और एक में विपरीत श्रद्धान है तो मिथ्या दृष्टि ही है। तो इसलिए क्या है कि सातों तत्वों में भूल हटाने की जरूरत है। इसलिए कैसे हटाएंगे भूल के? हम विचार करें तत्वों का। तब पढ़ तो लिया हमने, इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? लेकिन मोह महामतियो नादि, तो इस मोह रूपी महान मदिरा को उतारना है। कैसे उतारेंगे? कि ये मोह किस कारण से है? सात तत्व में विपरीत श्रद्धान से है। तो सात तत्व में विपरीत श्रद्धान यदि जीव समीचीन करे तो ही इसका मोह दूर होगा। मोह का एक अर्थ हमने मिथ्या दर्शन भी किया था। समीचीन करेंगे श्रद्धान को तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, मतलब मिथ्या दर्शन दूर होगा। तो ये करना है, ऐसा नहीं कि पढ़ना मात्र है। श्रद्धान समीचीन होना चाहिए तो पढ़ने का फल है। नहीं तो ये पूरा ज्ञान क्या है? या ही प्रतीत जुत कच्छ को ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान। पूरा जो ज्ञान है वो सब मिथ्या ज्ञान चल रहा है जीवन में। यदि जैसा पढ़ा है वैसा मानता नहीं है, मतलब यहाँ जो छड़ाला में जैसा पढ़ा है वैसा जीव यदि माने नहीं तो उसकी अग्रहित मान्यताएं चली आ रही है। इसका मतलब ये है ना, मान्यताएं बदलने की जरूरत है। नहीं बदलेगा जीव तो फिर तो जो चल रहा है वही चलेगा। अब चाहता है कुछ बदलाव चाहता है तो क्या बदलना है उसको? मान्यताएं बदलनी है। क्या? ऐसा नहीं कि विषय के भोग बदलना है, इष्ट बदलना है, अनिष्ट हटाना, ये नहीं करना है। विषय के भोग नहीं बदलना है, पर पदार्थों में कुछ नहीं करना है, करना अपनी मान्यताओं में है। तो जीव को अपनी मान्यताएं बदले, ये इसका प्रयोजन है। नहीं तो जो सब जाना हुआ है कुछ भी हो वो
यदि मिथ्या दर्शन के साथ में है तो जो भी जाना हुआ है वो सब विपरीतता लिए ही रहता है, उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है। ठीक है, अब जब जीव के अग्रहित मिथ्या दर्शन है तो अग्रहित मिथ्या ज्ञान पाया ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान के विपरीत होने में कारण ज्ञानावरणिक कर्म का उदय नहीं है, ज्ञान के विपरीत होने के कारण मिथ्यात्व नाम की प्रकृति का उदय है या मिथ्या दर्शन है। मिथ्यात्व नाम की प्रकृति के उदय से, जो कि दर्शन मोहिनी का एक भेद है, दर्शन मोहिनी स्वयं मोहिनी का भेद है, उसके उदय से जीव के मिथ्या दर्शन होता है। और इसलिए दोनों तरफ से कह सकते हैं कि मिथ्या दर्शन के कारण मिथ्या ज्ञान है, या मिथ्यात्व नाम की कर्म की प्रकृति के उदय से मिथ्या ज्ञान है ना। इसमें ये बात समझना है, इसमें ये मत लगाना कि ज्ञानावरण कर्म के उदय से मिथ्या ज्ञान है। बार बार बोल रहे हैं क्योंकि आज शायद खुलासा करेंगे इसका कि क्यों इसका बार बार बोला जा रहा है। ठीक है, अब ये अपन पढ़ रहे हैं याली छंद नंबर 8, इसे एक बार पढ़ते हैं। और यहाँ से ये अगृहित मिथ्यात्व के बारे में, ये यहाँ पे अंतिम पंक्ति है छड़ाला में, इसके बाद से शुरू हो जाएगी पंक्ति किसकी? ग्रहित मिथ्यात्व की। ठीक है, तो ये इतना पढ़ेंगे। या मेरे ख्याल से 15 छंद है इसमें, तो 7.5 हो गए। देखो इसमें मेरे ख्याल से 15 है कि 16 है, 15 है, 7.5 हो गए पूरे एग्जैक्ट। तो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ बोल सकते हो पूरा इसको आप, 7.5 हो गए एग्जैक्ट। ठीक है, ये पढ़ते हैं 8वां छंद। इन जुत विषयन में जू प्रवृत्तता को जानो, मिथ्या चरित्र यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जेह, अब जे ग्रहित सुनिए सुतेह। इन जू, देखो ध्यान रखना कि मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ साथ जीव की जो भी प्रवृत्ति पाई जा रही है, सम्यक चारित्र तो नहीं कहलाएगी, ये बात पक्की है। और उसको स्थूल रूप से कहे तो मिथ्या चारित्र ही पाया जा रहा है। बोले शुभ प्रवृत्ति भी कर रहा हो, वो मंदिर जी में बैठा हो, तब भी उसका आचरण जो कि समीचीन नहीं है, तो स्थूल रूप से बोलेंगे बोले शुभ चारित्र, लेकिन शुद्ध तो नहीं है ना, तो अशुद्ध चारित्र है, तो मिथ्या चारित्र पाया जा रहा है उसका। क्योंकि एक्चुअली मंदिर में बैठा हुआ भी उसके विषयों की प्रवृत्ति थोड़ी छूटी है। मिथ्या विषयों की प्रवृत्ति के मंदिर में बैठा पूजा भी कर रहा है, तो उसका आत्मा को तो जान नहीं रहा है, राग ही पकड़ में आ रहा है, पर पदार्थी पकड़ में आ रहा है, पर से राग कर रहा है, मतलब पर में लीन है। अब मंदिर में भगवान की मूर्ति भी देखे जीव, तो क्या देखेगा भगवान की मूर्ति में? और कितनी बढ़िया मूर्ति है, सफेद कलर का मार्बल, हसमुख प्रतिमा है, हसमुख। तो ये हंसना तो कषाय पढ़ के आए अपन, वहां जाके भी हसमुख होना चाहिए प्रतिमा। तो कैसी होना चाहिए? हसमुख। हाँ, हंसना तो कषाय, भगवान कषाई होते हैं क्या? वितरागी होते हैं वो तो। हाँ, ये बोले कि आनंदमयी प्रतिमा है, तो बात समझ में आए। हसमुख प्रतिमा क्या होती है? ठीक है, तो ये इसको पता नहीं ना कुछ भी। तो ये बस ये विषयों के सेवन करेगा कि मंदिर इतना भव्य है, मंदिर में दर्शन भगवान की तरफ देखने में तो मन कम लगेगा इसका, बाकी इंद्रियों के विषय पोषण में ही ज्यादा मन लगेगा। पूजा करने बैठेगा जीव, तो कौन क्या पहन के आ रहा है, कल तो ये पहन के आया था, आज ये पहन के आया है, आज ये लेट हो गया, कल तो टाइम पे आया था, आज ये आया ही नहीं, और ये कैसी पूजा कर रहा है, मतलब ये चलता रहता है मंदिर में। फिर आप देखना, आप जानते ही हैं इसको, तो इसकी प्रवृत्ति कहाँ लग रही? पर में लग रही है, पर को जानने में लग रही है, विषयों के सेवन में लग रही है। पेन कर आया, पेन कर नहीं आया, काला पेन कर आ गया, केसरिया पेन के नहीं आया, लहरिया पेन की नहीं आई, तो ये क्या चल रहा है? विषयों में प्रवृत्ति चल रही है और कुछ नहीं है। तो मिथ्या दर्शन है यदि जीव के, तो वो शुभ जगह भी जाएगा। देखो और क्या है, मिथ्या दृष्टि का तो मान्यता जो कि विपरीत है ना उसकी, तो धर्म का धारण की भोगों की प्राप्ति के लिए करना चाहता है, तो प्रयोजन ही गलत है, पूरा कार्य ही गलत है उसका। भाई जब प्रयोजन ही गलत है तो कार्य को सही कैसे बोले? भले मंदिर में बैठा है, किस प्रयोजन के लिए बैठा है? भोगों की प्राप्ति के लिए बैठा है कि शुभ का बंध होगा तो पुण्य उदय में आएगा, तो मुझे भोग मिलेंगे, ये श्रद्धान लेके वो बैठा है। तो चूंकि वो प्रयोजन ही गलत लेके बैठा है, तो उसके आचरण को शुभ भी कैसे बोले भाई? कि अच्छा आचरण कर रहा है, चलो कम से कम मंदिर में तो बैठा है। अरे भाई किस प्रयोजन से बैठा है? कोई मंदिर चोरी करने के लिए चले जाए तो क्या बोलेंगे हम? क्यों, चलो कम से कम मंदिर तो गया। ऐसा बोल पाएंगे क्या? अरे भाई किस कारण से गया था मंदिर? वो कोई भगवान को जानने के लिए, भगवान के माध्यम से जिन बिंब के दर्शन में निज बिंब का दर्शन करने के लिए गया था क्या? वो नहीं गया तो फिर काहेगा? क्या मंदिर जाने क्या मतलब निकला मंदिर जाके फिर? हाँ, शुभ का आश्रय हो जाए कदाचित, तो शुभ के आश्रय से क्या होगा? लेकिन सुख की प्राप्ति हो जाएगी, शुभ के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, शुभ के आश्रय से क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा देवगति मिल जाएगी। देवगति मिलने के बाद क्या होगा? देवगति में सम्यक दर्शन हो जाएगा। अरे भाई यहाँ पे जब इतने कम भोग मिले हैं इसको, तो भोग छूट नहीं रहे हैं, तो देवगति में जब बहुत अच्छी देवगति का भी पुण्य मान ले, तो बहुत अच्छी देवगति में बहुत अच्छे भोग मिलेंगे, तो क्या छूट जाएंगे इससे? फिर विचार करना है इस बात का कि देवगति में हम सम्यक दर्शन की, देवगति में तो भगवान के समोह शरण सीधे जाएंगे, सीधे सम्यक दर्शन। अरे भाई यहाँ मंदिर जा नहीं रहा है जी,
वहां समोषण आने की बात कर रहा है, यहाँ के भोग छूट नहीं रहे, वहां की बात कर रहा है। यहाँ जिनवाणी साक्षात विराजमान है, अभी अपन पूछे 10 ग्रंथों के नाम, पूछूंगा नहीं मैं किसी से, 10 ग्रंथों के नाम पूछे हम, कितने लोग बता पाएंगे बताओ? 1 2 3 4 पे गाड़ी अटक जाएगी, हो सकता है 3 4 पे भी, मतलब वो ग्रंथ भी मतलब पुराने हो ना, ऐसा नहीं कि जय सिद्धांत प्रवेशी का जयपुर छपी हुई, जय सिद्धांत प्रवेशी का सांकानेर छपी हुई, जय सिद्धांत प्रवेशी का नवाशहर छपी, 3 तो ये हो गए ऐसा तो ये ऐसा नहीं है। बाकी क्या है कि तो यही ना कि भाई अभी जब भोग कम है तो जीव की प्रवृत्तियां छूट नहीं रही है विषयों की, तो भोग जब ज्यादा मिलेंगे तो प्रवृत्ति कैसे छूटेगी, विचार करना। तो इसका मतलब अभी क्या करना है फिर, तो अभी विषयों में कम से कम ये सिद्धांत तो बनाए जीव कि विषयों में सुख नहीं होता है, तो प्रवृत्ति अपने आप छूट जाएगी। क्या अपने आप उसको आसक्ति नहीं रहेगी, कम से कम भले प्रवृत्ति ना छूटे लेकिन आसक्ति नहीं रहेगी। देखो आसक्ति की प्रवृत्ति अलग चीज होती है, आसक्ति अलग चीज होती है। अंतर क्या है प्रवृत्ति और आसक्ति में, कि आसक्ति का मतलब तो ये है कि जीव विषयों का भोग करके उन विषयों से सुख होना मान रहा है, विषयों से सुख होना जान रहा है, विषयों से सुख होना अनुभव कर रहा है, इसलिए विषयों को जोड़ने के लिए ही आकुलित रहता है, सारे पुरुषार्थ विषयों को जोड़ने के लिए है, वो इतना आसक्त है उसमें कि वो बाकी सारे काम भूला हुआ है, ये हुई आसक्ति। लेकिन प्रवृत्ति ये है कि सम्यक दृष्टि जीव की जैसे प्रवृत्ति पाई जाती है विषयों में, तो भले ही वो विषयों वो उसकी प्रवृत्ति है तो आसक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि वो विषयों को सुख मान के नहीं सेवन कर रहा है, विषयों में सुख मान के नहीं भोग कर रहा है, विषयों में सुख होता है ऐसा अनुभव नहीं कर रहा है। तो फिर वो कोई बोलेगा भाई भोग ही क्यों कर रहा है विषयों को भुगत ही क्यों रहा है, फिर विषयों का सेवन ही क्यों कर रहा है। एक्चुअली प्रश्न उठता है ऐसा बार बार कि सम्यक दृष्टि जीव है तो दीक्षा क्यों नहीं ले लेता है। सम्यक दृष्टि, जिसको सम्यक दर्शन हो गया जीव को, जब इसको समझ में आ गया है कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, इसको इसके ज्ञान में अच्छे से हो गया है, हाथ पर रखे हुए आंवले के समान पिक्चर क्लियर हो गई पूरी इसको कि भाई ये इसमें सुख है इसमें नहीं है। तो इसको समझ में आ गया है कि मुनि अवस्था में सुख है, गृहस्थ अवस्था में सुख नहीं है, वीतराग भावों में सुख है, सराग की अवस्था में सुख नहीं है, और वीतराग भाव मुनि दीक्षा धारण के होते नहीं है, तो मुनि दीक्षा धारण क्यों नहीं कर लेता, ये प्रश्न उठता है। गुरुदेव कांजी स्वामी के लिए भी लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई ये सम्यक दृष्टि थे तो दीक्षा क्यों नहीं ली इन्होंने। तो ऐसा कोई जरूरी थोड़ी कि सम्यक दृष्टि जीव दीक्षा ले ही ले तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं कि सम्यक दृष्टि जीव दीक्षा ले ही लेगा उस भव में। ऐसे बहुत सारे प्रमाण है शास्त्रों में, जब जीव छायिक सम्यक दृष्टि हो गए, छायोग क्षमिक तो छोड़ो, छायिक सम्यक दृष्टि होगा राजा श्रेणिक, दीक्षा नहीं ली उनने। लक्ष्मण जी और कृष्ण जी छायोग क्षमिक सम्यक दर्शन था इनके, दीक्षा नहीं ली इनने, ले ही नहीं पाए। तो जरूरी थोड़ी कि दीक्षा भविष्य तीर्थंकर बनेंगे जबकि राजा श्रेणी को और श्री कृष्ण, तो ये जरूरी थोड़ी कि दीक्षा ले वो तो दीक्षा देखो यहाँ पे जीव की पुरुषार्थ ये प्रबल हो, उसको ऐसा लगे कि ये मार्ग सधेगा, तो ही शास्त्रों में लिखा है कि दीक्षा लेना चाहिए, यदि मार्ग सधता हुआ प्रतीत हो। वरना क्या होगा कि मार्ग दीक्षा तो ले जीव, लेकिन मार्ग नहीं सधे तो ये प्रतिज्ञा भंग करेगा, प्रतिज्ञा में दोष लगाएगा, और प्रतिज्ञा भंग करने का अपने आप में एक दोष है अलग से। जैसे उदाहरण के लिए एक बच्चा कोई शॉप पे जाके पेन चुरा ले, शॉप लिफ्टिंग कर ले पेन की, पेंसिल की, ठीक है, तो दोष तो है, ठीक है, बच्चे ने करा, दोष है। और वही किसी हमारे देश का प्रधानमंत्री वो एक शॉप पे जाके पेंसिल चुरा के लिया है, तो भी दोष है। तो लेकिन बड़ा दोष कौन सा है कि भैया वो प्रधानमंत्री पद पे ये बात शोभा नहीं देती कि पेंसिल चुरा के लिया है, तो ये दोष बड़ा है, प्रतिज्ञा बड़ी की थी, इसलिए छोटे दोष का ही बड़ा फल मिलेगा। प्रतिज्ञा कैसी की थी कि हम विषयों से विरक्त रहेंगे, हम पापों से विरक्त रहेंगे, ऐसे महाव्रतों को जो अंगीकार करे, और उसके बाद फिर व्रतों में थोड़े से भी दोष लगाए, तो चूंकि प्रतिज्ञा बड़ी ली थी इसलिए छोटे दोषों का भी बड़ा फल है। वो गृहस्थ ने तो कोई प्रतिज्ञा नहीं की तो ये दोष करे भी तो भी इसका इतना बड़ा फल नहीं है। कहने का क्या मतलब कि कोई मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि भी हो, लेकिन उनसे मुनि मुद्रा का मार्ग सधता नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने दीक्षा ले ली और फिर दीक्षा में दोष लगाए, तो उसका वो दोष ज्यादा है बजाय कि वो गृहस्थ में रहकर सदाचार से जीवन अंगीकार जीवन जीते या अनुव्रत लेकर जीवन जीते तो वो दोष कम रहता। लेकिन ये बड़ी प्रतिज्ञा लेकर थोड़ा सा ही भंग करे तो बड़े दोष लगेंगे।
और भी बहुत लिखा है शास्त्रों में, तो अभी इतना प्रसंग नहीं है, नहीं तो शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि कोई मुनि दीक्षा लेकर चर्या में दोष लगाता है तो स्थावर होता है, निगोदिया जी होता है, ऐसा भी लिखा है एक दो जगह, अभी प्रसंग नहीं आया अपना, जब आएगा तब देखेंगे। तो इसलिए क्या है कि कोई जीव ग्रस्त हो सकता है और जरूरी नहीं कि वो दीक्षा ले। तो अब ये बात समझ में आना चाहिए, देखो यहाँ से, हाँ, कि सम्यक दर्शन हो गया जीव को तो दीक्षा ले ले तो अच्छी बात, नहीं ली तो ग्रह सम्यक दृष्टि भी जीवन उसका चल सकता है, यदि पुरुषार्थ उसका ऐसा प्रबल नहीं है। तो हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं कि जीव की विषयों में जो प्रवृत्ति है वो मिथ्या चारित्र है, जीव की विषयों में प्रवृत्ति मिथ्या चारित्र नहीं है। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान के साथ जीव की जो विषयों में प्रवृत्ति और मिथ्या चारित्र है। सम्यक दृष्टि की विषयों में प्रवृत्ति क्या है, हमने कल पढ़ा था, वो क्या है, देखो तुमने बहुत सारे भेद किए थे कल। मिथ्या दृष्टि की विषयों में प्रवृत्ति मिथ्या चारित्र, सम्यक दृष्टि की विषयों में प्रवृत्ति पाई जाए तो वो असंयम, एक देश रति, अणुरति, प्रतिमाधारी, एलगी छुल्लक, इनकी विषयों में प्रवृत्ति भी हो सकती है भाई, ऐसा नहीं है। विषयों में प्रवृत्ति चलो अपन एलग छुल्लक तक तो नहीं जाते, लेकिन सातवीं प्रतिमा के पहले सातवीं प्रतिमा क्या होती है आगे आएगा, लेकिन स्त्री सेवन का त्याग सातवीं प्रतिमा में होता है, स्व स्त्री सेवन का त्याग, ठीक है। तो उसके पहले स्त्री का भोग चल रहा है ना, मतलब उस विषयों में प्रवृत्ति चल रही है, तो इसका मतलब विषयों में प्रवृत्ति पाई जाती है अणुरतियों के भी। तो वो क्या है, लेकिन फिर वो कि उसको बोलेंगे फिर संयम संयम चल रहा है इनके, एक देश चारित्र चल रहा है या देश चारित्र चल रहा है, सकल चारित्र नहीं, सम्यक चारित्र नहीं है, एक देश चारित्र है, ठीक है। अब इसके बाद जीव आगे बढ़ के महावृत्तों को अंगीकार करे तो आहार विहार निहार भी करे भले ही, तो भी उनका सारा चारित्र सम्यक है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि भैया इसको करना नहीं होगा, समझा अपन ने क्या समझा था करना नहीं से, उसको देखो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको एक बार रिवीजन थोड़ा करना पड़ेगा क्योंकि रिपीटेशन लगेगा आपको, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। क्या था, जैसे अपन यहाँ पे अपन ब्लॉक बना है, ठीक है, ये अनंतानुबंधी का ब्लॉक, ठीक है, ये अप्रत्याख्यानावरण, ये प्रत्याख्यानावरण, और ये नहीं गलत बन गई है अनंतानुबंधी, चलो ब्लॉक को छोड़ो, अपन तो यहाँ लिख देते हैं बस अनंतानुबंधी, कल करा था ये अनंतानुबंधी। तो अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी, ठीक है, कषाय चौकड़ी लिख देता हूँ एक बार, बाकी सब में लगा लेना कषाय चौकड़ी, आप कषाय चौकड़ी, इसका अभाव करके जीव क्या बनता है, सम्यक दृष्टि बनता है, ठीक है। यानी अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का उदय है तो जीव के दर्शन में, अब कोई पूछ सकता है यहाँ पे कि अनंतानुबंधी है तो चारित्र मोह की प्रकृति है, तो ये दर्शन का घात कैसे करती है। अभी क्या बोला हमने कि कोई जीव को सम्यक दृष्टि बनना है तो अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी कषाय का उसको अभाव करना होगा। अभाव मतलब उदय में नहीं होना चाहिए, अभाव का मतलब यहाँ पे ये समझना उदय में नहीं है, बस उसका क्या है वो आगे जब छेवशम पढ़ेंगे तब समझेंगे, उदय में नहीं है। तो ये अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी मतलब अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये चारित्र मुनि के भेद थे, तो दर्शन मुनि के तो भेद मिथ्यात्व सम्यक सम्यक मिथ्यात्व थे, तो फिर ये दर्शन में बाधा कैसे दे रही है। तो ये जो प्रकृति ना अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी, ये चारित्र में तो बाधा डालती है, दर्शन में भी बाधा डालती है, दोनों में बाधा डालती है। दर्शन में कैसे बाधा डालेगी, जीव को सम्यक दर्शन नहीं होने देगी, चारित्र में कैसे बाधा डालेगी, सम्यक दर्शन नहीं होने देगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी, इसका अभाव करके जीव सम्यक दृष्टि होता है। अब सम्यक दृष्टि जीव है, उसके तीन कषाय चौकड़ी का उदय भी चल रहा है, एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, समझ में आ रही ना बात, कल का रिवीजन चल रहा है। सम्यक दृष्टि के एक कषाय चौकड़ी का अभाव, कौन सी कषाय चौकड़ी, अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी, तीन कषाय चौकड़ी का उदय चल रहा है सम्यक दृष्टि, कौन कौन सी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। अब इस सम्यक दृष्टि जीव को यदि एक देश व्रत अंगीकार करना है, एलक जी छुल्लक जी बनना है, या दूसरी प्रतिमा ही लेना है, अणुव्रत लेना है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक लेवल का अणुव्रत जो होते हैं वो लेना है, तो इसको क्या है, पहली प्रतिमा लेनी है, दूसरी लेनी है, तो क्या करेगा ये, इसको फिर तीन कषाय चौकड़ी का अभाव चल रहा था उसमें एक थी अप्रत्याख्यानावरण, उस अप्रत्याख्यानावरण का भी अभाव करना होगा, तो अप्रत्याख्यानावरण का अभाव करेगा तो ही जीव एक देश चारित्र अंगीकार कर पाएगा। प्रत्याख्यानावरण इसका अभाव करके ही उसके क्या होगा, देश चारित्र होगा, देश चारित्र बोला मतलब एक देश चारित्र, ठीक है, इसका अभाव करके देश चारित्र होगा। मतलब क्या है कि जब तक अप्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी का उदय है
तब तक सम्यक दृष्टि जीव एक देश व्रत अंगीकार नहीं कर सकता। थोड़े से भी व्रत नहीं ले सकता, वो जरा से भी नहीं ले सकता है। राजा श्रेणी के अनंतानुबंधी कषाय चोकड़ी का क्षय हो गया था। क्षय हो गया मतलब सत्ता में ही नहीं है, ठीक है। लेकिन उनके अप्रत्याख्यानावरण का उदय चलता ही रहा, इसलिए वो एक देश व्रत को भी अंगीकार नहीं कर पाए राजा श्रेणी। कथा सुनी होगी आपने, इससे मैं वहां से ले रहा हूँ। नहीं सुनी तो भी सुना देंगे, आगे आएगी कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं ले लेंगे उसको। अप्रत्याख्यानावरण, ठीक है। तो अब ये जो जीव है एक देश व्रती, इसके दो कषाय चौकड़ी का अभाव है, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी। लेकिन दो का उदय इनके अभी भी पाया जा रहा है। कौन कौन सी दो है? प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। तो अब इनको, किनको? एक देश व्रती को, मतलब व्रती इसको बोलते हैं ना हम, आपने सुना होगा त्यागी व्रती लोग है ये लोग, है ना। तो एक्चुअली क्या है चीज व्रती बोला, जब व्रती का एक्चुअल मतलब तो ये है कि एक देश में व्रत अनुव्रत लिए कम से कम, और त्यागी बोला तो कि भैया इन्होंने व्रत तो नहीं लिया अभी, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें त्याग कर दी है, लेकिन हाँ इनकी प्रतिमाएं नहीं है अभी, इसलिए त्यागी व्रती बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो व्रती है, अब एक देश व्रती, देश चारित इसके पाया जा रहा है, इससे मुनि दीक्षा यदि लेना है तो अपने को ऐसा लगता है कि निर्ग्रंथ अवस्था, कपड़े, बहरंग के कपड़े उतारना बहुत आसान है, अंतरंग के जो तीन कषाय चौकड़ी रूप कपड़े हैं ना, इनका अभाव करना आसान नहीं है। तो जीव को जब ऐसा पुरुषार्थ हो जाए कि हाँ मेरे तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाएगा, तो वो दीक्षा ले, अंगीकार करे, तो राजमार्ग है। नहीं भी करे तो हम देखते हैं कि क्या करना चाहिए कि नहीं, लेकिन वो राजमार्ग तो यही है, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव। तो तीसरी कषाय चौकड़ी कौन सी, जिसका अभाव करना पड़ेगा यदि इसे दीक्षा लेनी है, किसे? व्रती को। व्रती श्रावक है जिसने दूसरी प्रतिमा अंगीकार करके मुनि राजों की चर्या का अभ्यास कर लिया है। ऐसे श्रावक को अब दीक्षा लेनी है। ये छुल्लक जी तो आगे है, दूसरी प्रतिमाधारी की बोल रहे हैं, अणुव्रती दूसरी प्रतिमाधारी, वहीं से मुनि चर्या का अभ्यास शुरू हो जाता है। पढ़ेंगे वो चौथी ढाल में, चिंता मत करो, चौथी ढाल में पढ़ेंगे। तो अब उसने क्या करा, अभ्यास कर लिया बहिरंग में, जैसे उपवास करना है, एकासन करना है, ध्यान करना है, विरक्त रहना है विषयों से, सामायिक करना है, प्रोषधोपवास करना है, ये सब उसने सब प्रैक्टिस कर ली है। अब वो अभ्यास करने के बाद अब उसके भाव है जीव के कि अब दीक्षा ली जाए, तो दीक्षा लेने के बाद उसको प्रत्याख्यानावरण इसका अभाव करेगा, तो ही उसके अब प्रकट होगा क्या? सम्यक चारित्र, ठीक है। तो ये सम्यक दृष्टि तो हो गया, यहाँ पे सब असंयम लिख दो, यहाँ पे असंयम, ये कल पढ़ा था ना, असंयम। सम्यक दृष्टि अविरत सम्यक दृष्टि, असंयम है, और सम्यक से सभी है नीचे, क्योंकि अनंतानुबंधी का तो अभाव हो गया, तो नीचे सभी सम्यक दृष्टि है। लेकिन वो जो है वो उसके असंयम पाया जा रहा है, थोड़ा सा भी संयम नहीं है। इनके संयम असंयम है, इनके इनके संयम असंयम है, थोड़ा संयम है, थोड़ा असंयम है, इनके पूर्ण संयम है, सकल चारित्र है, सम्यक चारित्र है। अब मुनिराज हैं, इन्हें अरिहंत बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? इनके एक मुनिराजों के तीन कषाय चौकड़ी का भाव हो गया ना भाई, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, कौन सी बच गई? एक संजुलन कषाय चौकड़ी। अब अरिहंत बनना है जीव को, तो क्या करना पड़ेगा? इस संजुलन कषाय चौकड़ी का अभाव करना होगा। तो इसके बाद वीतराग दशा प्रकट तो हो जाएगी, लेकिन अरिहंत बनने के लिए देखो एक चीज और करना पड़ेगी विषय नहीं था, लेकिन इसके बाद तीन जो कर्म थे, कौन कौन से तीन कर्म बच गए थे? चारित्र मुनि तो पूरे चले गए, देखो ये दर्शन मोह पहले चला गया था, चारित्र मोह पूरा चला गया है, संजुलन का अभाव हो गया। अब जो तीन कर्म और थे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, उनका भी घात करके फिर अरिहंत अवस्था प्रकट होती है, ठीक है। ऐसा ये क्रम है आगे चलने का। तो संजन का अभाव करके वीतराग चारित्र प्रकट तो हो गया, लेकिन वो अंतर्मुहूर्त की 48 मिनट की अवस्था है अभी भी बीच में। वो 48 मिनट में वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी श्रेणी, वो श्रेणी अपने पढ़ी नहीं है, छप्पक श्रेणी क्या होती है और उपशम श्रेणी क्या होती है, वो पढ़ेंगे जब समझ में आएगा कि जब जीव छप्पक श्रेणी पे आरोहण होता है, उसका छप्पक श्रेणी चढ़ता है, तब फिर संजनन कषाय का पूरा भाव करके अंतर मुहूर्त के लिए ऐसी अवस्था तो जीव की होती है जहां उसे वीतरागता तो है, लेकिन सर्वज्ञता नहीं है। फिर वो जो बीच की अवस्था है अंतर मुहूर्त के 48 मिनट की, उसमें वो
तीन कर्मों का नाश करता है, ज्ञानावरण का भी नाश कर लेता है, उसके बाद उन्हें अरिहंत अवस्था प्रकट होती है, जहाँ वीतरागता तो थी बेलसी अब सर्वज्ञता ही प्रकट हुई। ऐसे अरिहंत भगवान के लिए हमारा नमस्कार है। ठीक है, तो ये हुई चार चारित्र संबंधी बातें। ठीक है, अब अपन को क्या बात करनी है, ये देखो ये प्रसंग इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिवीजन करा है, इसका आपको याद हो गया होगा, आप नहीं हुआ तो अब याद कर लेना। अब इसका रिवीजन नहीं कर पाएंगे, संडे को तो देखते थोड़ा कर पाए तो, नहीं तो अब ये अपन हम यूज करने वाले हैं। हम 3 कषाय चौकड़ी का भाव, 1 कषाय चौकड़ी का भाव, 2 का भाव, 1 का भाव, संजलन, ऐसा ये सब पूरा अपन यूज करेंगे अब चर्चाओं में, इसलिए 2 बार समझा दिया इसको अच्छे से। अब यहाँ से आगे चले, हम बात कर रहे हैं इन जुत विषयन में जो प्रवृत्ता को जानो मिथ्या चरित्र की, यह मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या ज्ञान इसके पाया ही जाता है। तो ये इसकी जो विषयों में प्रवृत्ति है, इसको मिथ्या चारित्र कहा। अब यहाँ पे एक बात और देखो, देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, पूरी चारित्र का भेद लीजिए ना यहाँ पे, इसके ऊपर अपने जब ये जीव मिथ्या दृष्टि जीव, एक और चीज लिखता हूँ यहाँ पे, जब मिथ्या दृष्टि जीव के सम्यक दर्शन होता है तो उसके मिथ्यात्व का भी अभाव होता है। मिथ्यात्व नाम की जो प्रकृति दर्शन मोह की, आपने याद कर लेना, मोहनी के 2 भेद के, दर्शन मोह, चारित्र मोह। दर्शन मोहनी के 3 भेद किए थे, उसमें एक मिथ्यात्व था, और चारित्र के 25 भेद किए थे, उसमें से 4 कषाय चौकड़ी जहाँ लिखी है और 9 कषाय, याद कर लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह बार बार ये काम में आने वाली चीज है। तो जो सम्यक दृष्टि, जो मिथ्या दृष्टि जीव के सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तो मिथ्यात्व का भी उसके अभाव हो जाता है। मतलब अभाव बोला जब, तो मानना उदय ही नहीं है भैया हो। और इसमें भी अभी स्थूल रूप से बोल रहे हैं क्योंकि प्रकृति ऐसी है कि इसके अनुभव बदलते हैं, उसका नाम बदल जाता है, लेकिन इतनी विवक्षा नहीं कर रहे हैं अभी अपन कि अनुभव बदल गया तो नाम बदल गया, तभी अनुभाग क्या होता है, नाम क्या होता है, सब समझाने पड़ेंगे। इसलिए अभी तो मिथ्या स्थूल रूप से बोल रहे हैं कि मिथ्यात्व का भी अभाव करना इसको पड़ेगा। उदय में नहीं होना चाहिए मिथ्यात्व, क्योंकि मिथ्यात्व जो तक उदय में रहेगा तब तक दर्शन में बाधा डालेगा, मतलब सम्यक दर्शन में बाधा डालेगा, मतलब सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होने देगा, मतलब जीव को मिथ्या दृष्टि बनाए रखेगा। इससे मिथ्यात्व का अभाव करा, और साथ में अनंतानुंदी की कषाय चौकड़ी का अभाव किया। इन 5 प्रकृतियों का अभाव करके मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक्त को प्राप्त करता है पहली बार, दूसरी अनादिकालीन, हाँ दूसरी बार करेगा तो फिर वो उसके विवक्षा बाद में करें तीसरी ढाल में, अभी तो इससे काम हो जाएगा अपना। अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि, हमारा मिथ्या दृष्टि अनादिकालीन है, देखो यहाँ पे जिसकी बात हो रही है अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि है, तो उसको 5 का अभाव करना पड़ेगा, बस काम हो जाएगा उसका। जो काम अनंत काल में नहीं हुआ, वो इतने से क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है। ठीक है, इतने से काम हो जाएगा इसका। अब इसको मिथ्या तो जो है, ये जितने भेद हैं, जितने ही भेद है यहाँ पे, ये जो करें यहाँ से लेके यहाँ तक, किस किस प्रकृति के भेद है ये मोहनी के भेद हैं। क्यों, ये मिथ्या दर्शन मोहनी का हो गया, निचला चारित्र मोहनी का हो गया, है ना, ये मिथ्या दर्शन मोहनी का भेद था। ठीक है, तो दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, इसके भेद किए थे हमने। ठीक है, इनका क्रमशः जीव अभाव करते जाता है, तो मिथ्या दर्शन से सिद्ध अवस्था, मतलब अरिहंत तत्व चले ही जाता है कम से कम, फिर अरिहंत बन गया तो सिद्ध जाना, टिकट तो ही गया, आप तो जाएंगे ही जाएंगे। कैसा नहीं होता कि अरिहंत भगवान बनने के बाद, अरिहंत अवस्था बनने के बाद आपस को लड़ जाए वहां से कि नहीं हमको नहीं आना मोक्ष, हम तो आपस सरागी बन जाएंगे। अरिहंत भगवान सरागी बन ही नहीं सकते कभी। ठीक है, अरिहंत भगवान तो छोड़ो, हमारे जो मुनिराज हैं जिनके विचार चारित्र प्रकट हो गया है, वो अब सरागी बन भी सकते, नहीं बन सकते हैं, लेकिन 50% उसमें से मान लो कि नहीं बनते हैं, कहीं बन भी सकते हैं वो, लेकिन हाँ अरिहंत बनने के बाद जीव सरागी नहीं बनता। एक बार वितरागता प्रकट हो गई अरिहंत अवस्था में, तब जीव सरागी नहीं बनता है। ठीक है, तो अब क्रमशः आगे बढ़ा जीव, तो संसार के अभाव करने के लिए जीव को क्या, किसका अभाव करना है, सीधी सी बात है यहाँ से, दृष्टि किस पे होना है, दृष्टि किस पे रखना है। देखो अपने कौन से गुणों पे रखना है, तो ये जो दर्शन है, इसी को हमने एक बार कहा था कि मोह जब आता है तो इसके 2 अर्थ होते हैं। एक होता है मिथ्या दर्शन, मोह मतलब ममत्व का परिणाम, ममत्व का परिणाम मतलब पर पदार्थों में ममत्व का परिणाम है ना, तो पर पदार्थ में ममत्व का परिणाम है, पर मेरा है ऐसा ही मान रहा है, तो इसका विपरीत श्रद्धान पाया जा रहा है, पर पदार्थों से ममत्व कर रहा है, इसका जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान है, मतलब मिथ्या दृष्टि है, मतलब मोही है। ठीक है, तो एक तो मोह हो गया, और दर्शन मोहनी लिखा ना, एक चारित्र मोहनी भी लिखो यहाँ पे, चारित्र मोहनी है, 2 भेद थे मोहनी के, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी है, ऐसे 2 भेद किए थे ना, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, ये 2 भेद किए थे, ऐसे ऊपर मोहनी लिख लेना आप यहाँ पे, मोहनी है। तो दर्शन मोहनी मतलब मोह, चारित्र मोहनी मतलब, चारित्र मोहनी की इतनी प्रकृतियां थी, उसको हमने 25 भागों में डिवाइड किया था एक दिन, लेकिन स्थूल रूप से डिवाइड करें तो 2 में डिवाइड हो सकती है बस, राग द्वेष,
उसमें से कुछ प्रकृतियां राग रूप थी, क्रोध और मान ये द्वेष रूप है, माया और लोभ ये राग रूप है, ऐसी हास्य रति रति भय जुगुप्सा ग्लानि स्त्रीवत पुरुषवत नपुंसक वेद में भी लगाएंगे, राग द्वेष इसमें भी घटेंगे। ठीक है, समझ में आया? क्या समझ में आया? कि संसार का अभाव करना है तो किसका अभाव करना है? तो तीन शब्दों का अभाव, तीन बातों का अभाव करना है, मोह राग द्वेष। अब समझ में आया? आपने थोड़ा भी स्वाध्याय सुना होगा ना, तो आपको समझ में आया होगा कि ये मोह राग द्वेष ही शब्द बार बार में क्यों उपयोग में आते हैं। मोह राग द्वेष, मोह राग द्वेष, मोह राग द्वेष, सुना होगा आपने, बहुत बार सुना होगा ये। मोह क्यों है? क्योंकि मोह का उदय है तो दर्शन का घात कर रहा है, राग द्वेष का उदय है तो चारित्र का घात कर रहा है, और दर्शन का घात करा मतलब सम्यक दर्शन का घात क्या हो? दर्शन का घात क्या, तो मान लेना कि सम्यक दर्शन, दर्शन का घात क्या मतलब गुण का घात कर दिया, कि सम्यक दर्शन के अभाव हो गया, मतलब दर्शन के अभाव हो गया। अब जीव बिना दर्शन के रहेगा, बिना श्रद्धान के रहेगा, ऐसा नहीं होता है। दर्शन का घात क्या मतलब? उसकी सम्यक पर्याय का घात किया, मतलब उसकी मिथ्या पर्याय प्रकट है। ठीक है, तो उसके मोह का उदय चल रहा है, इसका मतलब मिथ्या दृष्टि है, दर्शन उसका विपरीत है। उनके राग द्वेष का उदय चल रहा है, मतलब चारित्र विपरीत है किसी अपेक्षा से, मतलब वीतराग चारित्र नहीं है उनके। ठीक है, भले मुनिराज लेकिन वीतराग चारित्र नहीं है। तो यदि संसार का भाव करना है तो दर्शन और चारित्र ये दो पर्याय समीचीन होना चाहिए। दर्शन की, क्योंकि ऊपर बोल के आया, देखो यहाँ से कहाँ चल रहे हैं हम लोग, संसार परिभ्रमण का मूल कारण क्या है? ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ये दुखों का मूल कारण है। कैसे है? देखो यहाँ बताया करणानुयोग से। कैसे है? कि मोह के उदय से जीव मिथ्या दृष्टि है, मोह का अभाव करके सम्यक दृष्टि होता है। राग द्वेष के कारण उसका चारित्र जो है वीतराग चारित्र नहीं है, सम्यक चारित्र नहीं है, राग द्वेष का भाव करेगा, सम्यक चारित्र प्रकट होगा। इसलिए यदि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र संसार परिभ्रमण का मूल है, इसका मतलब मोह राग द्वेष संसार परिभ्रमण का मूल है। समझ में आई बात? तीन शब्दों में बोलना है तो मोह राग द्वेष, दो शब्दों में बोलना है तो मोह राग, और एक शब्द में बोलना है तो मोह। क्यों? क्योंकि मोह में दोनों प्रकृतियां आ जाती है ना, ऊपर मोह लिखा ना यहाँ पे, तो दर्शन मोह भी चारित्र मोह भी बताया, दो अर्थ बताया था मैंने इसके मोह के। देखो आप याद करना, मोह महामती और नादि भूल आपको भरवा, दो अर्थ बताया था मोह के, कि कहीं कहीं ऐसा भी है, कहीं कहीं ऐसा भी है, जैसे विवक्षा होती है। तो एक कारण बोलना है मोह महामती और अनादि, तो दोनों में लगा लेना उसको, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान में। अब कोई बोले ज्ञान तो आया ही नहीं इसमें, लेकिन ज्ञान आप तो बोल रहे थे कि मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र, ऐसे ही बोल दो ना वो, इसकी मिथ्या दर्शन मिथ्या चारित्र। तो भैया जब अब जो दर्शन ज्ञान की विपरीतता में कारण कौन है? ज्ञानावरण कर्म नहीं है, ज्ञान की विपरीतता में कारण मोह है। मोह, दर्शन मोह, मोहनीय कर्म, मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन, दर्शन की विपरीतता, श्रद्धान का उल्टापना, ये कारण है। तो आ गया ना ज्ञान इसमें। ठीक है, संसार का मूल कारण मोह राग द्वेष, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र, दुखों का मूल कारण मोह राग द्वेष, संसार मार्ग का मूल कारण। संसार मार्ग क्यों है? अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, संसार मार्ग क्यों है? संसार मार्ग मोह राग द्वेष के कारण है। कैसे है मोह राग द्वेष के कारण? ज्ञानावरण कर्म क्या मोक्ष मार्ग पे ले जाता है? ये चारित्र होने पे आप तो पीछे बढ़ गए मोहनी के, बाकी क्या सात कर्म क्या मोक्ष मार्ग पे ले जाते हैं? तो आठों कर्मों का बोलो ना, आप तो मोहनी मोहनी को बोल रहे हो मोक्ष का संसार का कारण, बाकी सात कर्मों का क्या? वो भी तो संसार के कारण है कि नहीं है? प्रश्न आया समझ में? कि आप मोहनी की चर्चा करे जा रहे हो पीली ढाल से, मोहनी मोहनी मोहनी, बाकी तो प्रकृति के नाम ही नहीं बताया आपने, खोले ही नहीं भेद, ज्ञानावरण के भी एक दिन खोले, वो भी एग्जाम्पल देने के लिए। तो ये इसके पीछे क्यों पड़ गए हाथ धो के? इसने ऐसा क्या गुनाह किया? कि संसार परिभ्रमण का मूल कारण है ये। कैसे है मूल कारण? देखो एक तो यहाँ बता दिया, दूसरे तरीके से बताते हैं कि ये जीव संसार पे क्यों लगा हुआ है, क्योंकि इसके नवीन कर्मों का आश्रय हो रहा है। पुराने कर्मों की सविपाक निजरा तो हो ही रही थी अनादिकाल से, लेकिन नवीन कर्मों का आश्रय और बंध भी कर रहा था, कर रहा है। अब ये आश्रय बंध यदि रुक जाता तो स्टॉक आउट हो जाता कर्मों का, इसके मोक्ष आता, लेकिन स्टॉक आउट हो नहीं पा रहा है। ठीक है, और सविपाक निजरा चल रही है, लेकिन आश्रय भी चल रहा है, तो स्टॉक पूरा का पूरा बना हुआ है, संसार भी बना हुआ है। ठीक है, अब ये नवीन कर्मों के आने का क्या कारण है? नवीन कर्मों के आने का क्या कारण है?
आत्मा के ऐसे देखो, अब जो पढ़ाया है उसमें से बोलना है, मन से नहीं बोलना है, नहीं तो पढ़ावा क्या काम का। आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य कर्म आते हैं, आत्मा के ऐसे मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग के परिणामों को भाव आश्रव कहते हैं। द्रव्य कर्मों के आने का कारण ये संसार का कारण है ना, नहीं तो ये स्टॉक आउट हो जाता ना अभी तक ना। तो क्यों आ रहे हैं ये मिथ्यात्व, लिखे अब इसके नीचे, ठीक नीचे लिखे इसके, मिथ्यात्व, अविरति, बीच में अविरति लिख देते चलो, अविरति, प्रमाद, कषाय, और योग को थोड़ा अलग कलर में लिख देते हैं, योग। क्या समझ में आया यहाँ से, समझ में आया यहाँ से, क्या समझ में आया? हाँ, ये 1 to 1 मैपिंग हो गई इनकी, 1 to many मैपिंग हो गई, मोह से मिथ्यात्व की मैपिंग, और राग द्वेष से, ये राग से, अविरति, प्रमाद, कषाय, इसकी पूरी मैपिंग हो गई है। योग बजिया, योग की मैपिंग नहीं कर पाएंगे हाँ इससे, चारित्र होने से योग की मैपिंग नहीं हो पाएगी। क्या मैपिंग मतलब क्या समझ में आ रहा है? मैपिंग क्या हो रही है? मैपिंग ये 5 प्रकार के परिणाम थे आश्रव के, जिनको आगे 57 में खोल देंगे, अभी तो 5 से समझ रहे हैं हम। मिथ्या तो मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन मतलब मोह, तो मोह, मिथ्या तो संसार का कारण, मोह संसार का कारण बोल ही रहे हैं। और अविरति, प्रमाद, कषाय, अविरति मतलब इस जीव के लेश मात्र भी व्रत नहीं पाए जा रहे हैं, तो मिथ्यात्व का तो भाव हो गया है। अब बोलेंगे, अब समझ में आएगा, मिथ्यात्व का तो भाव हो गया है, लेकिन जीव ने लेश मात्र भी व्रतों को धारण नहीं किया, इसलिए वो अविरति है। सम्यक दृष्टि अविरति, असंयम किस कारण से है? प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यानावरण कर्म के उदय के कारण, जो कि चारित्र मुनि का भेद है, और चारित्र मुनि को राग द्वेष में डिवाइड किया था। कठिन तो नहीं हो रहा है? प्रमाद, मुनिराज तो अब इसने दीक्षा तो ले, ये ऋचा का प्रश्न था कि यहाँ पे राग से लिया इसको, ये द्वेष से क्यों नहीं लिया? एक्चुअली इसको द्वेष से कर लेना ठीक है, ये बात एक्चुअली यहाँ द्वेष से भी आएगा, तो राग एक्चुअली राग बोलने में राग ही आता है, क्योंकि जहां जहां राग पाया जाता है ना, वहां द्वेष भी पाया ही जाता है, क्योंकि पर पदार्थों में अच्छा लगने के परिणाम को राग कहा, तो पर परिणाम का संयोग जो जो हटाएगा उनसे वो द्वेष पाया जाता है जीव के तत्संबंधी, ठीक है। तो इसलिए जहां जहां राग है उसको द्वेष में भी इसमें इंक्लूड कर लेना, राग द्वेष मतलब ये पूरा जाएगा, हाँ पूरा ब्रैकेट, राग द्वेष अविरति प्रमाद कषाय। ऐसा कुछ लगे आपको तो पूछ लिया करो भैया, ऐसा नहीं कि ऋचा यहाँ है तो पूछ ले, आपने पूछो, ठीक है। तो अब ये अविरति सम्यक दृष्टि ने दीक्षा ली, उसके बाद इसके क्या पाया जा रहा है? लेकिन मुनिराजों के भी प्रमाद पाया जा सकता है, पाया जाना चाहिए ऐसा नहीं बोल रहे हैं, पाया जा सकता है, तो भी वो सम्यक चारित्र कहलाएगा, उनका चारित्र भी सम्यक है। प्रमाद, प्रमाद मतलब असावधानी, असावधानी मतलब यहाँ पे उनकी ऐसी असावधानी नहीं, जीवों की हिंसा, उनके इंद्रियों के विषयों में थोड़ी सी प्रमाद पाया जा सकता है। जैसे मुनिराज हैं, गर्मी का समय है, बहुत गर्मी लग रही है, बिल्कुल गला सूख रहा हो, मान लो शाम का समय हो, गला सूख रहा हो, सुबह भोजन किया था, उपवास हो मान लो, अब गर्मी के समय में थोड़ी किंचित हवा का झोंका आए, ठंड, तो उनको थोड़ा अच्छा लगने का परिणाम पाया जा सकता है मुनिराजों के। प्राकृतिक हवा में है, यानी एसी की हवा में मत मान लेना, पंखे की हवा में, प्राकृतिक हवा में बोल रहे हैं यहाँ पे, प्राकृतिक हवा में, तो उनके वो उसको हमने प्रमाद बोला है यहाँ पे, इतना प्रमाद मुनिराजों के पाया जा सकता है, ठीक है। तो वो राग रूप हो गया, पर पदार्थों में अच्छा लगने का परिणाम हो गया ना, फिर वो वाला प्रमाद, इंद्रियों के विषयों में अच्छा लगने का परिणाम, थोड़ा सा प्रमाद का परिणाम। हाँ, और कषाय, कषाय तो ही राग रूप बोल ही रहे ऊपर, राहित होने के ऊपर भेद कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो ये सब राग द्वेष रूप हो गए, ठीक है। अब योग को अलग क्यों रखा? क्योंकि योग चारित्र होने में कहीं भेद नहीं है इसका, तो फिर योग से भी तो हो रहा है, आप योग को मिलाओ ना कि संसार परिवहन के 4 कारण हो गए, कौन कौन से? मोह, राग, द्वेष और योग। तो भैया ऐसा है कि जब मोह, राग, द्वेष का अभाव हो गया है, ठीक है, और जीव छपक श्रेणी पर या अरिहंत भगवान की बात करें, अरिहंत भगवान है, ठीक है, ऐसा मोह, राग, द्वेष का अभाव हुआ कि जीव अरिहंत बना, ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा बना, लेकिन मतलब उस समय उस भाव में बने, उसी समय बने ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कभी न कभी उसका पक्का हो गया है कि सम्यक दर्शन होते से पक्का हो गया कि अरिहंत कभी न कभी बनेंगे ये जीव, ठीक है। तो लेकिन अब अरिहंत भगवान है, उनके मोह, राग, द्वेष का अभाव हो गया, लेकिन योग का अभाव नहीं हुआ है। लेकिन योग से आश्रव तो हो रहा है, लेकिन ये आश्रव ऐसा है कि जैसे पहले दीवार पे फेविकोल लगा हुआ था और धूल फेंक रहे तो धूल चिपक रही थी,
आश्रय हो रहा था ना, योग से आश्रय होता है, कैसा हो आश्रय होता है, मिथ्यात्व से कैसा आश्रय होता है कि मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, तो दीवार है, दीवार पे मिथ्यात्व की चिकनाई लगी हुई है, आत्मा पे मिथ्यात्व की चिकनाई लगी हुई है। अब धूल के कण आएंगे, कर्म आएंगे, चिपकेंगे आत्मा से, बंध को प्राप्त होंगे। ऐसी चिकनाई है मिथ्यात्व, ऐसी चिकनाई अविरति, ऐसी चिकनाई प्रमाद, ऐसी चिकनाई कषाय। लेकिन योग चिकनाई नहीं है, तो आएंगे तो सही, चिपक नहीं पाएंगे। लेकिन योग से, सिर्फ योग जब रहेगा तब आश्रव तो होगा, लेकिन वह आश्रव 4 प्रकार के बंध होते हैं, उसमें से 2 प्रकार के बंध को प्राप्त नहीं होगा। लेकिन आप स्थूल रूप से समझ लो कि 2 प्रकार के बंध को प्राप्त नहीं होता है, स्थिति नहीं पड़ती मतलब उसमें। जैसे आया, दीवार है, कभी को लगा हुआ नहीं है, धूल आई और नीचे गिर गई, फिर धूल आई नीचे गिर गई, चिपकी नहीं दीवार पे। समझ में आई ना? तो ये योग के कारण ऐसा आश्रय होता है। वो संसार परिग्रहण का मूल कारण यहाँ नहीं बोला हमने, अरिहंत भगवान के नहीं बोल पाएंगे अब वो अरिहंत बन गया, सिद्ध जाना पक्का है उनका। बंद नहीं होता, मतलब आश्रय होता है, बंद नहीं होता। आश्रय होता है लेकिन स्थिति बंद नहीं होता। ठीक है, इतना लिख लो आप कि योग के कारण आश्रय तो होता है, अरिहंत भगवान के लिखना लेकिन ऐसा, हाँ, अरिहंत भगवान के योग के कारण आश्रय तो होता है लेकिन स्थिति बंद नहीं होता। ठीक है, तो इसे योग हटा दिया वहां से, किसी काम के योग, वो योग किस काम का, जैसे जो बंध को प्राप्त नहीं करा है, हटा दो। वो संसार के बंध का कारण ही नहीं हुआ ना, फिर वो बंध नहीं हो रहा है तो कर्म का बंध ही नहीं हो रहा है, मतलब संसार का बंध नहीं हो रहा है, तो योग बंध का कारण नहीं हुआ अरिहंत भगवान के, हटा दिया उसको। योग के कारण क्या? अरिहंत भगवान को योग के कारण आश्रव तो होता है लेकिन स्थिति बंद नहीं होता है। स्थिति बंद क्या होता है, ऋचा ये पूछ रही है। स्थिति बंद मतलब कर्म आते हैं तो उनमें बंद होता, तो बंध में स्थिति पड़ती है कि कितने समय बाद एक कर्म उदय में आएंगे, इसको बोला स्थिति कर्म की। तो इसमें क्या हो रहा है कि स्थिति बनती नहीं है, वो जैसे अब टिकेंगे तो स्थिति बनेंगे, टिकी खा रहे हैं वो। भाई कर्म आते हैं और बंध को प्राप्त होते हैं तो टिके रहते हैं, कितने टाइम तक आधा काल चलेगा, उसके बाद फिर उदय में आएंगे। अभी जो टिकी खा रहे हैं तो इनके क्या उदय में आएंगे, टिकेंगे तो उदय में आएंगे ना, अब टिकी खा रहे हैं ये तो, इसलिए स्थिति नहीं बन रही इनकी, तो इसलिए इनका फल भी नहीं आ रहा है ना, फल भी नहीं आ रहा है, स्थिति भी नहीं है, फल भी नहीं है। बोलना चाहिए अनुभाग नहीं है एक्चुअली, तो स्थिति अनुभाग को प्राप्त नहीं हो रहे हैं वो, 2 चीज लिख सकते हो आप। अनुभाग अब बताया नहीं ना, इंटेंसिटी मतलब वो, उसको छोड़ो, अभी बंध का प्रकरण पढ़ेंगे उसको विस्तार से और। ठीक है, तो मिथ्यात्व बंध का प्रकरण तीसरे ढाल में आएगा, ऐसा मत समझना कि हो तो क्या बंध का प्रकरण, अभी तो भैया अभी तो कुछ समझे ही नहीं, बंध में समझेंगे तीसरे ढाल में अपन विस्तार से, अभी तो क्या बंध में विपरीत श्रद्धा समझा था, ये समझ में आ गया। तो संसार परिग्रहण का मूल कारण मोह राग द्वेष, कैसे कि समझना, ध्यान की बात, अब काम की बात, 8 कर्म की प्रकृतियां, बहुत काम की बात है, 8 कर्म की प्रकृतियां ये आश्रव की कारण नहीं, 8 में से 7 कर्म की प्रकृतियां ये आश्रव की कारण नहीं है। 7 कर्म की प्रकृतियों से आश्रव बंद नहीं होता, ज्ञानावरण कर्म के उदय से आश्रव नहीं होता, दर्शनावरण के उदय से आश्रव, वेदनी अंतराय आयु नाम गोत्र इनसे आश्रव नहीं होता। आश्रव किससे होता है, आश्रव मोहिनी नाम की प्रकृति का उदय आता है, और उसके उदय के फल में जीव नया राग द्वेष कर लेता है, और मिथ्या तो चल ही रहा है इसके, तो उसके कारण मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय, इसके कारण नवीन नवीन ऐसा आश्रव करता है कि उसमें स्थिति पड़े। तो संसार परिग्रहण का मूल कारण समझ में आया, फिर मोहनीय है, इसलिए मोहनी की इतनी चर्चा है, इसलिए मोहनी की पहली ढाल में लिखा था मोह महामद, ऐसा नहीं लिखा अज्ञान महामद पियो अनादि, हाँ ऐसा नहीं लिखा कि कम आयु महामद पियो अनादि, कम आयु थी इसलिए, या शरीर अच्छा नहीं मिला इसलिए, क्यों इसने अपने आप को क्यों भुलाया, अपने स्वरूप को भुला के संसार परिभ्रमण क्यों किया। मोह मतलब दर्शन मोह और चारित्र मोह, दर्शन मोह के कारण इसके सम्यक दर्शन का घात हुआ, चारित्र मोह के कारण इसके सम्यक चैत्य का घात हुआ। अब अपने विषय पे आते हैं कि सम्यक चैत्य का घात हुआ तो मतलब क्या हुआ, मतलब मिथ्या चारित्र हुआ, मिथ्या चारित्र का हुआ तो जीव की कैसी कैसी प्रवृत्ति पाई जा रही है। जीव पर पदार्थों से सुख का अनुभव करता है, कैसे, पर पदार्थों में सुख है क्या, लेकिन इसको चाहिए सुख, और इसकी मान्यता उल्टी है भैया, यहाँ लिखा इन जुत विषय में जू प्रवृत्ता को जानो मिथ्या चरित्र, पहले के ऊपर के 2 मटकियां उल्टी रख के आया ये, दर्शन उल्टा, उसके ऊपर ज्ञान की मटकी उल्टी,
अब इससे बोले कि कोई चलो अब चारित्र की मटकी सीधी रख के बताओ, रख पाएंगे क्या? चारित्र की मल्टी अब मटकी भी ऐसी आएगी, मटकी की 3 मटकी रखने एक के ऊपर एक, पहली उल्टी रख दी तो बची हुई 2 भी उल्टी ही रखनी पड़ेगी, पहली सीधी रखी तो ही दूसरी बची हुई 2 सीधी रखाएगी। तो इसने अब चारित्र विपरीत है इसका। अब विपरीत चारित्र मतलब क्या? क्योंकि इसने माने विपरीत था ना कि पर पदार्थों में सुख होता है, ऐसा माना था, जाना था, तो पर पदार्थों में सुख का है अनुभव कर रहा है। ये पर पदार्थों में सुख का अनुभवन इसका मिथ्या चारित्र, इसकी कल्पना है। कल्पना कैसे है इसकी? तो हमने बताया था, देखो पर पदार्थों में सुख देने का सामर्थ्य है कि अजीव तत्व में विपरीत सिद्धांत किया था ना, थोड़ा सा उसका रिवीजन भी करते हैं साथ में। अजीव तत्व में विपरीत सिद्धांत कैसे किया था जीव ने? क्या था अजीव तत्व में विपरीत सिद्धांत? अजीव में जीव की स्थापना करना। एक लाइन में बोलना, अजीव में जीव की स्थापना। यहाँ पंक्ति तो यही थी कि तन उपजत अपनी उपज जान, तन नश्यत आपको नाश जान, लेकिन अपने याद करने के लिए एक पंक्ति में याद करना है। तो जीव का अजीव तत्व में विपरीत सिद्धांत मतलब अजीव में जीव के गुणों की स्थापना। तो अजीव में सुख की स्थापना कर दी, सुख तो जीव का गुण था, अब इसने अजीव में सुख मान लिया, तो अजीव में अब सुख चाहिए तो अजीव को भोगेगा ये सुख की प्राप्ति के लिए। तो सुख होता है कि नहीं होता है? लेकिन अब ये सब बोलने के एक बार विचार तो कर भाई कि सुख होता है क्या? ऐसा कोई लड्डू बना के बताओ जो संसार के समस्त जीवों को सुख की प्राप्ति कराए। ऋचा बोल रही मोक्ष का लड्डू है और कोई लड्डू नहीं है। ऐसा जिसको हम लड्डू बोलते हैं संसार में, मोक्ष के लड्डू तो नहीं चढ़ाते निर्वाण लाडू, अभी संसार में इसको लड्डू बोलते हैं। ऐसा कोई लड्डू है जो कि अपन सभी जीवों को सुख की प्राप्ति कराएगी। ये लड्डू भी तेरे को सुख की प्राप्ति होगी, दूसरे को भी होगी, तीसरे को भी होगी, चौथे को भी होगी, जितने जीवों को दें वो लड्डू खाने को दें तो उसको सुख का अनुभवन हो। इसका मतलब लड्डू में सुख की प्राप्ति की योग्यता यदि होती तो सबको सुख मिलना चाहिए था। बारिश जब होती है तो सब गीले होते हैं, ऐसा थोड़ी कि कहीं कोई चीज गीली अग्नि में भी पड़ेगी तो अग्नि भी शांत हो, अग्नि का भी उपशमन हो जाएगा। तो इसका मतलब बारिश में शीतलता है, लेकिन ये लड्डू में सुख नहीं है ना। इसका मतलब ये समझ में आ गया। पहली बात ये, जब कोई ये बोले कि देखो सबको तो नहीं करा पाएगा ये लड्डू, सब में तो सुख नहीं दे पाएगा, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि कुछ सिलेक्टेड लोगों को हम चूज करें, उन सिलेक्टेड लोगों को लड्डू खिलाया जाए। इनको लड्डू पसंद है, हर किसी को लड्डू पसंद नहीं आते ना, इसलिए कुछ लोगों को हमने ले लिया कि इनको पसंद है, इनको खिलाएंगे। अब ठीक है, अब इनको सुख की प्राप्ति होगी देखो, तो इसका मतलब इनमें तो है ना, सब में पाया जा रहा है। अच्छा चलो उनको सबको खिलाया, तो एक काम करो भाई, एक का पुत्र का जिस दिन वियोग हो जाए उस दिन लड्डू खिला के बताओ उसको। अब उसको सुख की प्रतीति होगी है लड्डू में, वही लड्डू है और वही जीव है, लेकिन अब उसको सुख की प्रतीति नहीं हो रही है। इसका मतलब एक ही व्यक्ति के लिए जो पदार्थ किसी वक्त उसको इष्ट भाषित होता था, वही पदार्थ अब उसको अनिष्ट भाषित हो रहा है। जो पुत्र किसी को पहले इष्ट भाषित होता था, पुत्र को अनिष्ट भाषित होने में कितनी देर लगती है? मैंने आपको बताया था ना एक बार, हमारा एक मित्र था, उसके पिताजी से पूछा कहाँ है वो, तो वो बोले मर गया हो। तो आश्चर्य हुआ, मर गया अंकल, पता ही नहीं पड़ा हमको। तो बोले नहीं, उसकी पत्नी के साथ रहने लग गया वो ऐसा बोला उन्होंने। तो जो पुत्र पहले इष्ट भाषित होता था वही अनिष्ट भाषित हो, फिर थोड़े टाइम बाद वही इष्ट भाषित होने लगेगा। तो पुत्र में यदि सुख होता तो फिर हर काल में पुत्र को सुख देने का सामर्थ्य होता, नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारी मान्यताएं थी, मिथ्या कल्पना थी, इसलिए इसी मिथ्या कल्पनाओं में के कारण ये जीव की विषयों में प्रवृत्ति पाई जा रही है। अब कोई बोलेगी देखो अलग अलग में तो नहीं, लेकिन वो किसी एक हमको ले आप, तो हमको लड्डू में मजा आता है, ठीक है। तो वो लड्डू यदि में सुख देने का क्षमता होती तो प्रति समय, मतलब पहला लड्डू खाया तो भी सुख की प्राप्ति उसी जीव ने, हम भी वही, लड्डू भी उसी क्वालिटी का है, दूसरा खाया तो भी सुख की प्राप्ति होना चाहिए, तीसरा खाया तो भी सुख की, कि नहीं भाई 3-4 के बाद जो लड्डू पहले इष्ट भाषित हो रहा था थोड़े ही समय में, ज्यादा समय तो बीता नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत काल बीत गया हो या क्षेत्र बदल गया हो या हम बदल गए हो या लड्डू बदल गया हो, थोड़े ही समय में जो चीज पहले इष्ट भाषित हो रही थी वो अब अनिष्ट भाषित हो रही है। इसका मतलब लड्डू में सुख देने का सामर्थ्य नहीं था। तो ये क्या हो रहा है, लेकिन जीव को ऐसा भाषित हो रहा है, क्यों? मोही है ना, सम्मोहन की धूल है। जैसे जीव
तो मदिरा चढ़ जाती है। तो मदिरा चढ़ने के बाद वो सत और असत में भेद नहीं डाल पाता है और अपनी मनमानी के अनुसार पदार्थों का निर्णय करता है और अपनी मनमानी में कल्पना करता है। सूत्र जी में सूत्र है ऐसा, सत सतोर विशेषा दक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत्, यह मिथ्या दृष्टि जीव सत और असत में अविशेषता किए बिना अपनी इच्छा के अनुसार पदार्थों का निर्णय करता है। और जैसे कि कोई मत वाला हो, वो कोई मत वाला जैसे व्यक्ति रहता है जिसको मोह की मदिरा चढ़ी है, तो वो किसी वक्त तो माता को माता बोले, और किसी वक्त नहीं बोले, तो उसका कुछ ठिकाना नहीं है कि अभी क्या बोल रहा है, अभी इसमें क्या कल्पना कर रहा है, कभी कल्पना क्या कर रहा है। उसी प्रकार ये जीव है, अभी लड्डू को इष्ट मान रहा है, थोड़ी देर बाद बोलेगा 4-5 लड्डू खा लेगा, ये अनिष्ट हो जाएगा, उसका लड्डू उसके लिए अनिष्ट हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद वापस विषयों की वेदना जागेगी, फिर वापस वो इष्ट हो जाएगा। फिर तो होता क्या है वास्तव में लड्डू खाने पे, कोई बोले कि पहली बार खाया तब तो सुख की प्राप्ति, इतना तो मान लो। अब भाई इतना तो मानना पड़ेगा ना, किसी को लड्डू खाने में रुचि हो, वो पहली बार, काफी टाइम से खाया नहीं उसने, अब पहली बार उसको खिलाओ। लड्डू क्यों ले रहे हैं? विषयों प्रवृत्ति के लिए ले रहे हैं। हाँ, विषयों प्रवृत्ति लड्डू से लगाना है, अपन रसना इंद्री पे लगा रहे हैं, अपन 5 इंद्री में आप लगाना है, मन भी लगाना है आपको, तो अपन तो लड्डू में लगा रहे हैं रसना इंद्री में। तो ये पहली बार जब खाया जीव ने, तब तो इसको इष्ट भाषित हुआ ना, इतना तो मान लो कम से कम। तो होता क्या है, जब पहली बार जो लड्डू खाता है तो उसको जो आकुलता रहती है लड्डू खाने की, उस आकुलता की तृप्ति होती है थोड़ी देर के, वो भी थोड़ी देर के लिए। आकुलता उसकी थोड़ी देर के लिए दूसरी आकुलता में बदल जाती है। ये आकुलता खत्म नहीं होती जीव के, लेकिन हाँ लड्डू खा लिया है, अब लड्डू खाने के बाद नुक्ति खाना है, सेव खाना है, तो अब लड्डू संबंधी आकुलता उसकी खत्म हो गई है। ये होता है। तो हुआ क्या था, लड्डू किसको आकुलता हुई, तो दुख रूप अवस्था हुई ना। आकुलता कौन बोलता है सुख रूप अवस्था, आकुलता हुई, अब लड्डू खा लिया, तब तो सुख रूप अवस्था मान लो ना। यदि लड्डू खाने से इसको सुख होता तो उसकी जो सिद्धि हमने पहले ही कर दी कि बार बार खाने से होना चाहिए, लेकिन पहली बार जब लड्डू खाया तब इसकी जो आकुलता थी वो लड्डू संबंधी नहीं रही, इसलिए तत्संबंधी आकुलता का अभाव होने पर इसको ऐसा लगता है कि मुझे सुख की प्राप्ति हुई है। तो वास्तव में सुख की प्राप्ति कैसे हुई थी? लड्डू खाने से हुई थी, कुछ और कारण से हुई थी। वास्तव में सुख की प्राप्ति इसको आकुलता का अभाव होने से हुई है, विषयों की प्राप्ति से नहीं हुई है। कोई बोले कि विषयों की प्राप्ति निमित्त तो बनी है, हम बोलते निमित्त बनती, लेकिन तब बोलते जब परमानेंट आकुलता का अभाव हो जाता है इसके। हम ये बोले तत्संबंधी, लेकिन दूसरी आकुलता हो गई। फिर नुक्ति खाएगा, फिर पानी खा लिया, पानी पी लिया, उसके बाद कुछ और आकुलता। आकुलता का कभी अभाव नहीं होता। जैसे ही एक विषय की आकुलता खत्म होती है, वैसे ही दूसरे विषय की आकुलता शुरू हो जाती है। इन आकुलताओं की पीछे ट्रेन चल रही है, एक डब्बा निकला, दूसरा डब्बा निकला, तीसरा डब्बा। जो पदार्थ बचपन में इष्ट लगते थे, जो गुड्डे गुड़िया बचपन में इष्ट लगते थे, वो उस संबंधी आकुलता रहती थी। उसके बाद बड़े हुए तो कुछ और संबंधी आकुलता, पढ़ाई लिखाई संबंधी, कुछ और बड़े हुए तो नौकरी संबंधी आकुलता, फिर बड़े हुए विवाह संबंधी, और बड़े हुए अब हमारे बच्चे, उनकी संबंधी आकुलता, फिर और आगे जो भी लाइफ में करना रहेगा किसी को, उसकी आकुलता चलती रहती है। आकुलता का अभाव हुआ जीवन में, आकुलता का कभी अभाव नहीं होता है। इसलिए यदि विषयों की प्रवृत्ति से आकुलता मिट जाती तो हम बोलते हैं कि हाँ इसकी और कौन है संसार में ऐसा जिसकी विषयों की जोड़कर जिसने आकुलता मिटा ली हो। विषयों को जोड़कर आकुलता नहीं मिटती है, विषयों को छोड़कर आकुलता मिटती है। तृष्णाओं के गड्ढे में कितने भी विषयों की, पूरा ऐसा लिखा है कि ये जीव के तृष्णा रूपी खाई तो इतनी गहरी है कि 3 लोक के विषय भोग को भी इसमें डालें तो वह इसकी खाई में एक तिल के दाने के बराबर है। इतनी इसकी आकुलता है, इतना इसकी तृष्णा है विषयों को भोगने की, इतनी इसकी इच्छाएं हैं, इसकी इतनी प्रवृत्ति में रुचि है। लेकिन इसको प्राप्त कितना होता है? इसको प्राप्त तो बिल्कुल थोड़ा सा होता है। आकुलता तो इतनी, 3 लोक की सामग्री डाल दें तो भी तिल के बराबर, छोटा सा राई के दाने के बराबर, और प्राप्त इसको और कम होता है। तो इसकी आकुलता कभी मिटती नहीं है। सीधा सा न्याय है भाई। तृष्णाएं ज्यादा है, विषयों में प्रवृत्ति करने की रुचि इसकी ज्यादा है, लेकिन विषयों की प्राप्ति होती नहीं है इसको इसके अनुसार। इसकी आकुलता और हो भी जाए
तो यदि एक विषय की आकुलता मिटी तो दूसरे विषय में लगेगा, ये दूसरे में मिटी तीसरे में लगेगा। तो ये इस प्रकार से इसकी प्रवृत्ति पाई जाती है। और क्या पाई जाती है कि पर में इष्ट और अनिष्ट की कल्पना करता है कि पर पदार्थ इष्ट है, पर पदार्थ अनिष्ट है। अभी हमारी भी आप अंतर में विचार करना कि हमारे भी सिर्फ कल्पनाएं पाई जा रही है। कल्पनाएं पाए जाने से क्या होता है कि जो पदार्थ इसको इष्ट भाषित होते हैं उनसे ये राग करता है। राग करता है मतलब अपने वितराग चारित्र का घात कर रहा है। इतना तो बोले, कोई मुनिराज भी हो भले ही, श्रावक भी है, तो यदि राग कर रहे हैं तो वितराग चारित्र का घात कर रहे हैं। यहाँ पर मिथ्या दृष्टि की बात करें तो उसके तो सम्यक का भी घात हो रहा है। अनंतानुबंधी मान अनंतानुबंधी लोप कर रहा है वो, तो उसके तो सम्यक का भी घात कर रही है। क्या? इष्ट वियोग, इष्ट संयोग का राग और अनिष्ट संयोग का द्वेष। तो ये इस प्रकार इसका राग द्वेष ये संसार का कारण है। विषयों की प्रवृत्ति से हम सब छूटे, कम से कम विषयों की प्रवृत्ति से नहीं छूट पाए, तो कम से कम इतना श्रद्धांत तो बनाए कि विषयों की प्रवृत्ति सुख रूप नहीं है, ये उल्टा दुख रूप है। जिसको हम सुख मान रहे थे वो तो दुख का कारण निकला। विषयों को जोड़ने में जीव ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, संबंधों को मधुर बनाने में पूरा जीवन लगा दिया, परिवार को चलाने में पूरा जीवन लगा दिया, परिवार को राग से राग बढ़ाने में। लेकिन अंत में परिणाम क्या निकला? परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। ये परिणाम निकला कि ये विषयों की ज्वाला, राग की ज्वाला कभी शांत नहीं हुई है। पंडित जी बोलेंगे ऐसा जब छह डाला कंक्लूजन हो जाएगा ना, कंक्लूजन, कंक्लूडिंग रिमार्क। कंक्लूडिंग रिमार्क मतलब क्या होता है? कंक्लूजन होता है ना जब, तो कंक्लूजन में क्या बोलते हैं? किसी पैराग्राफ कंक्लूजन होता है तो जो पॉइंट होता है उसको आपस से बोलते हैं, रीइंफोर्स करते हैं। जो स्टार्टिंग ओपनिंग स्टेटमेंट था उसको रीइंफोर्स करते हैं बाद में। हाँ, वी शुड रीफ्रेज द मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया आना चाहिए कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में लिखा उन्होंने, यह राग आगद है सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद बेये कह रचो पर पद में न तेरो पद यह क्यों दुख सहे अब दोल हो सुखी स्वपद रचि दाव मत चूको यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ही हे जीव। ये राग रूपी आग जो है ये सदा काल से दह रही है, इसलिए इस राग पे अब क्या करें? समता रूपी, सम्यक ज्ञान रूपी, सम्यक चारित्र रूपी ठंडे जल का छिड़काव करें। चीर भजे विषय कषाय, तूने अनादिकाल से विषय कषायों का ही सेवन किया है लेकिन फिर भी राग सुख की प्राप्ति नहीं हुई, तो अब क्या करें? अब इनका त्याग कर और क्या करें कि निज आत्मा में लीन हो जाए। ऐसा कंक्लूजन है छह डाला का। अभी आएगा छह डाला का, जब कंक्लूजन पढ़ेंगे तो छठी ढाल में ऐसा लिखा हो ना, मतलब कंक्लूडिंग रिमार्क है ये कि क्या करना है, विषय कषाय का त्याग करना है। तो आगे ना बात विषय कषाय की, तो ये शब्द जो है ना बार बार आते हैं, मोह राग द्वेष आया, विषय कषाय आया, विषय कषाय, बार बार ये शब्द आएंगे। क्यों बोल रहे हैं विषय कषाय? विषय कषाय संसार परिवर्तन का मूल कारण। विषय में प्रवृत्ति और कषाय अनंतानुबंधी लगा ले इसमें, यहाँ पे कषाय में तो होगा दर्शन चारित्र में विपरीत प्रवृत्ति होगी ना फिर ये, तो इससे विषय कषाय का अभाव करे। तो इस प्रकार से ये है। अब आगे इसमें ये अपना वर्णन किसका हुआ है? अगृहित मिथ्या चारित्र का। आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लो। ये एक पंक्ति पढ़ते हैं हम आखिरी इसमें जो लिखी है, यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जे है अब जे ग्रहित सुनिए सुते है। कि ये जो वर्णन हुआ है ऊपर, ये मिथ्यात्वादी मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का यो वर्णन हो चुका है। और उन्होंने वर्णन में लिखा निसर्ग। निसर्ग का मतलब क्या होता है? निसर्ग मतलब नहीं हुआ है सृजन जिसका, जिसको बनाया नहीं गया था, सृजन नहीं हुआ था इसका, ये हम लेके आए, अनादिकाल चला आ रहा है, नए नहीं आए। ये कहने का मतलब ये नया सृजन नहीं हुआ है मिथ्यात्व का जीव में, ये जीव अनादिकाल से लेके आ रहा, नहीं हुआ है सृजन इसका। अब ये कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि स्वाभाविक निसर्ग, देखो निसर्ग का एक मतलब, निसर्ग का मतलब एक स्वाभाविक भी होता है, ठीक है, स्वाभाविक बोलो या प्राकृतिक बोलो, लेकिन मैं उन शब्दों से बचना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि इनको यदि स्वभाव बोलेंगे तो फिर स्वभाव का कभी अभाव नहीं हो पाएगा ना। वो बोलेंगे स्वभाव तो वैभाविक स्वभाव बोलना है इसको, ठीक है।
तो एक कहने का मतलब तो यहाँ पे निसर्गज बोला है, तो निसर्गज का मतलब है कि अनादिकाल से चला आ रहा है, नया सृजन नहीं हुआ है, इसलिए ये अग्रहित है। अग्रहित की परिभाषा यही थी, तो निसर्गज मतलब अग्रहित। तो ये मिथ्यात्वादी अग्रहित जो थे उनका वर्णन हुआ। अब जे ग्रहित सुनिए सुते हैं, अब जो ग्रहित मिथ्यात्वादी हैं उनका वर्णन सुनिए। सुनिए, सुन के क्या करना है? ताते इनको तजिए सुजान, इसको नहीं, तात नहीं, इसमें क्या करना है? ऊपर पंक्ति थी ना, सुन के क्या करना है? तो यहाँ पंक्ति थी ना, नहीं, तातु, हाँ, ताते इनको तजिए सुजान, सुन तीन संक्षेप कहूं बखान, कि इनको सुन के क्या करना है? यदि हम में ये पाए जा रहे हैं, क्या पाए जा रहे हैं? अग्रहित तो हो गया है, ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्या चरित्र पाए जा रहे हैं, तो इसका वर्णन अब शुरू होगा। यहाँ से बहु प्रतीक्षित वर्णन है, बहुत लोगों ने बहुत प्रश्न पूछे थे और हमने बोला कि इसका वर्णन आएगा, तो अब कल से इसका वर्णन शुरू करेंगे। आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। भाई एक सामान्य सा क्वेश्चन है। हाँ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति आती तो दूसरे लोगों को कैसे मालूम पड़ता है? दूसरे लोगों को कैसे मालूम पड़, पहली बात तो दूसरे लोगों को मालूम करवाना ही क्यों है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि सम्यक दृष्टि के जीवन में, अभी आगे जब तीसरी ढाल आएगी तो उसमें देखेंगे हम कि उसके जीवन में क्या क्या पाया जाता है, जैसे प्रशम, आस्तिक्य, अनुकंपा, ये उसके बाहरी लक्षण हैं जिनसे पहचान होती है कि हाँ ये जीव, इसके जीवन में प्रशमता है, धर्म के प्रति रुचि है, संवेग है, अनुकंपा है, और इसमें 8 अंग पाए जा रहे हैं। वो 8 अंगों का वर्णन भी आगे देखेंगे। इसके जीवन में 25 दोष नहीं है, तो ये इस भारी चिन्हों से उसकी पहचान होती है। ठीक है, वो तीसरी ढाल में आएगा। ठीक है, इतना ही करते हैं आज। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।